up to now we are done with the topics redox reactions, galvanic or voltaic cells and electrolytic cells of electrochemistry class 12. Today we are going to proceed with the next topic, conductance of electrolytic solutions. To know this whole concept clearly, we must know the just some basic terms, conductors, insulators and their categories in which they are divided. Firstly, what are conductors? Substances which allow electricity to pass through them are called conductors, and substances which do not allow electricity to pass through them are insulators. जो हम ये दोनों टर्म्स जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैं, इनके बारे में पता है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अलो करते हैं टू पास थ्रू देम, जैसे कि मेटल्स हुई, वो अलो करती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वो होगी कंडक्टर्स. बट इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस है जो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. देन कंडक्टर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू टू ग्रुप्स. कंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. उन्हें हमें आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं. फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट उनकी डीकम्पोजिशन नहीं होती. वो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उसमें ये उसकी प्रॉपर्टी है. वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो कैटेगरी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी बट विदाउट अंडरगोइंग एनी डीकम्पोजिशन. डीकम्पोज कुछ नहीं होगा. डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना. जैसे कि वी हैव, if we will take the example of NaCl in the molten state, if we will take the example of NaCl, sodium chloride, then if it is in molten state, अगर ये molten state में है, हमने इसको मेल्ट किया हुआ है, molten state में है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में. दिस मीन्स ये क्या हुई? डीकम्पोजिशन. ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस, वो डीकम्पोज होते हैं इनटू देयर आयंस. इसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी बट डीकम्पोजिशन नहीं होगी. इसके एग्जाम्पल्स है मेटल्स, ग्रेफाइट और सम मिनरल्स. इसमें जो है कंडक्शन मीन्स की फ्लो ऑफ करंट किसके कारण हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण. इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है हमारी कंडक्टेंस आई है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्लो करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बिकॉज आयंस तो बनेंगे ही नहीं. बिकॉज डीकम्पोजिशन नहीं होगी तो आयंस नहीं बनेंगे. सो सोलली जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो ही यहाँ पर कंडक्टेंस का कोज हो गए. बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है? यहाँ पर डीकम्पोजिशन होगी. जो हमारे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर ग्रुप्स व्हेन करंट इज पास थ्रू देम. जब हम उसमें से करंट पास करेंगे, हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पर हमने करंट लगाया, करंट पास किया तो वो डिकम्पोज करेंगे, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. और जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी होगी, दिस मीन्स करंट होगा ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो किसके कारण होगी? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स के कारण थी, यहाँ पर आयंस के कारण. जैसे हमने कहा था कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसे ही हम बहुत सारे जो आयंस है वो ऐसे ब्रेक कर जाते हैं. इनकी वजह से, आयंस की वजह से हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस होती है. इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. बिकॉज आयंस बने हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो